बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ केमिस्ट्री के हवाले से चैप्टर नंबर 6 और लेक्चर नंबर हमारा आज है 16 और टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन यूनिट्स। इसमें हम यूनिट्स कुछ डिस्कस करेंगे जो सोल्यूट और सॉल्यूशन के हवाले से बनेंगे। एक्चुअली जब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन का मतलब यही है, क्वांटिटी में ली जाती है ये बात कि किसी भी सोल्यूट की क्वांटिटी किसी सॉल्यूशन में कितनी है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे प्रोपोर्शन ऑफ अ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। हम सोल्यूट और सॉल्वेंट या सोल्यूट और सॉल्यूशन के साथ इनकी जो प्रोपोर्शन है वो देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि कितनी क्वांटिटी है सोल्यूट की टोटल सॉल्यूशन बनाने में। तो इससे पहले जो फर्दर इसमें कुछ दिए हुए हैं इसने, वो हम डिस्कस करने से पहले कुछ और बातें हैं वो ज़रा गौर से देख लें। सोल्यूट की जो क्वांटिटी है, अमाउंट जो है वो दो तरह से ली जाएगी। या तो उसका मास लिया जाएगा, एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, या उसका वॉल्यूम लिया जाएगा जिसे वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मास में लेंगे तो उसका यूनिट ग्राम में यूज़ करेंगे, अगर हम वॉल्यूम लेंगे तो उसका यूनिट फिर यूज़ करेंगे हम सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली जब सोल्यूशन की बात करेंगे तो सोल्यूशन में भी इसकी अमाउंट दो तरीके से ली जा सकती है। एक है मास, उसका लिया जाएगा, या फिर उसका वॉल्यूम। मास लेंगे या मास लेंगे तो वो क्या होगा ग्राम में, वॉल्यूम होगा तो सेंटीमीटर क्यूब में। तो अगर ये बात आप ज़रा अंडरस्टैंड कर जाएं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इस चीज़ को समझने में। इसी चीज़ को समझते हुए यानी कि ऊपर हम लिखेंगे सोल्यूट और नीचे लिखेंगे हमेशा सॉल्यूशन। अब हमारे पास अमाउंट जो है वो दो तरह से ली जा सकती है, या तो मास में या वॉल्यूम में, मास में या वॉल्यूम में, इन दोनों की, सोल्यूट की या सॉल्यूशन की। अब इस तरीके से अगर हम इन चीज़ों को यानी मास और वॉल्यूम को अगर हम या मास और मास को आपस में कंपेयर करें तो इसके मुताबिक हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ या 4 यूनिट्स बनते हैं, जो कि ये नीचे दिए हुए हैं। ज़रा गौर से देखें। एक बनेगा मास और मास, एक बनेगा मास और वॉल्यूम, एक बनेगा वॉल्यूम और मास, और एक बनेगा वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम। इसी ही लिहाज से देखें, अगर हम सोल्यूट का मास लें तो इधर से भी मास लेंगे, अगर सोल्यूट का मास लें तो दूसरे टाइम हम वॉल्यूम ले सकते हैं, फिर वॉल्यूम और मास, वॉल्यूम और वॉल्यूम। इस तरह 4 यूनिट्स बन रहे हैं। ज़रा गौर से देखें। पहला है परसेंटेज में, कि ये क्या है, परसेंटेज मास ओवर मास का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के ग्राम्स में वो तादाद जो 100 ग्राम सोल्यूशन में हल हो, तो उस वक्त मल्टीप्लाई हम 100 कर देंगे, ये परसेंटेज, यानी परसेंटेज मास ओवर मास कहलाएगी कि नंबर ऑफ ग्राम्स यानी कि ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के ग्राम्स की वो तादाद जो 100 ग्राम सोल्यूशन में हल हो। इस दूसरे इसके एग्जांपल भी यहाँ पे दी हुई है बुक में आपके सामने, वो आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है। कुछ इक्वेशंस भी दी हुई हैं, ये एग्जांपल्स हैं, ज़रा गौर से देखें। 10 ग्राम का मतलब ये होगा कि 90 ग्राम सोल्यूट हो, सॉल्वेंट होगा, 10 ग्राम सोल्यूट होगा, दोनों मिलाकर टोटल कितने ग्राम सोल्यूशन बन जाएगा, 100 ग्राम। इसी तरह बाकी एग्जांपल है वो आपने खुद देख लेनी है। मैं आप नेक्स्ट देखते हैं। फिर है हमारे पास दूसरा परसेंटेज मास और वॉल्यूम मल्टीप्लाई 100 यानी परसेंटेज। अब देखें इसमें होगा नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम में हम ले रहे हैं। इसी तरह वॉल्यूम ओवर मास में अगर देखें तो ये भी इसी तरह ही है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है, और नीचे हमारे पास टोटल सोल्यूशन कितना होगा वो 100 ग्राम होगा, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, परसेंटेज में बन जाएगा। सिमिलरली आखिरी है वॉल्यूम और वॉल्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर L1 में ये इसका यही शॉर्ट क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं, एग्जांपल के साथ आपने लिखना है, जो इक्वेशन दी हुई है वो भी लिखनी होगी आपको। अब ज़रा ये है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में कितना वॉल्यूम है, और टोटल सोल्यूशन हमारा कितना बनेगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा है, 4 यूनिट्स यानी कि कंसंट्रेशन यूनिट्स दिए हुए हैं, जो आप स्टूडेंट्स ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना। एग्जांपल इसकी बहुत इजी है, इजीली आप इसे अंडरस्टैंड कर भी लेंगे। मेन चीज़ है ये, आप ये समझें कि अमाउंट सोल्यूट की और सॉल्यूशन की दो तरह से ली जा सकती है, मास में भी और वॉल्यूम में भी, और इनके यूनिट्स ग्राम और सेंटीमीटर क्यों मिले, उन्हीं के इसी को इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों को आप नीचे जितने भी 4 यूनिट्स हैं वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
जितनी भी यहाँ पे बात दी हुई है आपने सारी अंडरस्टैंड करनी है, ये सारी विद एग्जांपल्स आपने इसे देखना है, हर एक की एग्जांपल दी हुई है। ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।